हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड विज टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। सॉरी गाइस, थोड़ी बेसी आवाज़ होगी मेरी इस समय, क्योंकि जस्ट उठा ही हूँ मैं अभी मॉर्निंग के। इस समय 3:14 या 15 मिनट हो रहे हैं और अभी ही थोड़ी ही देर में मैं बस निकलने वाला हूँ आगरा के लिए, मतलब फिरोज़ाबाद टू आगरा बाई बाइसिकल। मतलब मान लो कि इस समय सब घर में सो रहे हैं। मतलब मेरे घर में, पूरे घर में लगभग 7 और 3, 10, लगभग 15 से 16 लोग रहते हैं। सभी घर में सब सो रहे हैं, एकदम साइलेंट। मैं काम कर रहा हूँ, पता है, एकदम गेट पर खड़े होके जस्ट ब्लॉक कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय और साइलेंटली बोल रहा हूँ। शायद भी आपको इस समय आवाज़ भी थोड़ी हल्की ही आ रही होगी, क्योंकि सब घर में सो रहे हैं। पर जब मैं जाऊँगा तो मैं सबको जगा के जाऊँगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आगरा के लिए और थोड़ी बहुत रिस्क होगी, तो ज़रा संभाल के प्रिकॉशंस लेके और अपने ही घर में अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपनी अम्मा जी को और अपने कुछ दोस्तों को लाइव लोकेशन शेयर कर दूँगा, जिससे वो मेरे को देख सकेंगे। और बाकी तो मैं रास्ते में पूरा व्लॉग करूँगा, जिससे आपको पूरा मैटर दिखे। और अभी हो सकता है मैं एक लाइव वीडियो भी जाऊँ। तो चलो, अब तुम तैयार होकर मिले, तैयार होकर मिलते हैं। हेलो गाइस, आपने देखिए होगा मैं पूरा गेट रेडी हो चुका हूँ। एकदम अचानक जा रहा है, गेट रेडी टू फाइट, नॉट लाइक दैट। पूरा तैयार हो चुका हूँ। मेरी जो रानी है वो भी तैयार हो चुकी है। शायद आपको दिख रही हो या नहीं दिख रही हो ये लाइट। तो कल मैंने आपको दिखाई थी, और मैं आपको पूरी साइकिल दिखाने की कोशिश करता हूँ, पीछे लेके आता हूँ। ये जो है आगे की बीम लाइट है, बीम लाइट जस्ट लाइक दिस। ये बीम लाइट मेरे बहुत काम की है। जब मैं बाहर जाऊँगा अभी, तब मेरी बहुत यूज़फुल है। इसको मैं आगे वाले बैक को भी मैं जरा जस्ट सेट करूँगा, ट्राइपॉड भी जस्ट लगाता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा बहुत रास्ते में बात करूँगा, क्योंकि 4 बजे का टाइम था और अभी हो रहे हैं 4:16। मैं थोड़ा बहुत लेट भी हो चुका हूँ, तो अब रास्ते में ही बात करूँगा। हेलो एवरीवन, मैं टोल टैक्स पर पहुंच चुका हूँ। जो टोंडा टोल टैक्स है, यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। मैंने उसके बाद सीधा यहीं पर ब्लॉग कर रहा हूँ। कोई भी बीच में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रास्ते में अंधेरा काफ़ी था। मतलब एक तरीके से ये मानो कि एक परिभाषा चल रही थी, अंधेरा कायम रहे। मेरी भी बहुत एकदम अच्छे से लगी हुई थी। लो भैया, शायद टोल टैक्स में नहीं पहुँचा, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये मेरे ख्याल से टोल टैक्स नहीं है, हजरतपुर पहुँच चुका हूँ। क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो मैंने सोचा टोल टैक्स आ गया। लाइटिंग शुरू हो गई तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा व्लॉग कर लिया जाए, पर व्लॉग भी कहाँ। कोई बात नहीं, चलो टोल टैक्स पे मिलते हैं। टाइम लैप्स मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि रिस्क है कौन जाने का, मेरा रुकने का, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से हजरतपुर गुजरते ही मेरे ख्याल से फिर से अंधेरा कायम रहेगा। चलो अब टोल टैक्स के बाद ही मिलते हैं, या टोल टैक्स पे ही मिलते हैं।
यस, तो गाइस मैं टूंडला पहुंच चुका हूँ। टूंडला आ चुका है और टूलटेक्स में मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि टूलटेक्स में मैंने देखा तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक टाइम लैप्स बना लिया जो आपने देख लिया होगा। और अब मैं टूंडला जो टूंडला का फ्लाईओवर है बस जस्ट चढ़ने ही वाला हूँ। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 50 मीटर की दूरी होगी। और फिर टूंडला पे आने के बाद भी शायद आप लोगों को तो दिखाई नहीं सकता, पर ये जो स्ट्रीट लाइट हैं, जो यहाँ पे साइड की लाइटें हैं, वो भी नहीं जल रही हैं। तो मैंने जो अपनी साइकिल की बीम लाइट थी, इसको निकाल के इसको अपने चेहरे पे फ्लैश मार के आप लोग देख पा रहे हो। और वेदर कोई इतना बुरा नहीं है कि साइकिल नहीं चल पाएगी, ना इतनी गर्मी है, ना इतना बारिश का मौसम है, ना इतनी ठंडी लग रही है। पर मेरे को एहसास हो रहा है कि मैं बैग उतारूँगा तो मेरी पीठ गीली होगी पसीने से। पर थोड़ा बहुत खा भी रहा हूँ। जो चॉकलेट्स मैंने आपको कल दिखाई थी, जो आपने कल वाले ब्लॉग में देखी होगी, 2-3 चॉकलेट्स खा ली हैं। थोड़ी बहुत मैंने साख मटरी रखी थी तो वो भी खा ली हैं। रास्ते में चल ही रहा हूँ बस। और आपको तो अंदाज़ा नहीं होगा पर मैं फ्लाईओवर पे चढ़ चुका हूँ। गाड़ी बस आके रुकी पकड़ के, सॉरी, बस जस्ट बगल में आके ही रुक गई और ये मैं चढ़ गया फ्लाईओवर पे। हाँ, यहाँ पे टूंडला पे मैं रुकूँगा तो नहीं, मेरे ख्याल से मेरे लिए रेस्ट लेना बेकार है। मेरी बॉडी को इस समय रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहूँगा तो मैं रेस्ट एक ही जगह लूँगा, वहाँ पर मेरे को ठीक लगेगा। थोड़ा बहुत चलता फिरता रास्ता होगा, वहीं पर रेस्ट होगा। और ज़्यादा नहीं। मैं आपको दिखा नहीं सकता, मतलब एक कंट्री पे मेरे पानी का ऐसे 2 ट्रैक्टर गुजर रहे मेरे बगल में। सॉरी गाइस अगर लाइट का फोकस इधर उधर डिसबैलेंस हो रहा हो, क्योंकि मैं फ्लैपर और सिंगल गियर की साइकिल है, थोड़ा भी टफ है। पर ये है, मैं थका नहीं हूँ अभी भी मैं मेरे ख्याल से मैं नॉन स्टॉप आगरा तो मार ही दूँगा। मेरे अंदर इतना स्टेमिना तो है कि मैं नॉन स्टॉप आगरा मार दूँगा नॉर्मल। चलो गाइस, अब थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। कुछ दिखाने लायक आता है या फिर कुछ अच्छा आता है तो उसको ज़रूर ब्लॉग करूँगा मैं। टिल नाउ क्या, आपके लिए तो एडिट होके हाल के ला ही जाएगा, मेरे को ही आगे बढ़ना है। चलो तो अब जब रोशनी हो ही गई है तो टाइम लैप्स तो बना ही लूँ मैं। आप टाइम लैप्स को एंजॉय करो, ठीक है।
आदित्य कॉलेज है आगरा के स्टार्टिंग में ही है। तो इस हिसाब से मैं आगरा के अंदर तो आगरा में पहुंच चुका हूँ। कुबेरपुर एहमदपुर क्रॉस हो चुका है मेरा। और अभी आपने देखा होगा 17 किलोमीटर में मतलब आगरा के अंदर जाने के लिए दूर है। पर आप कह सकते हो तरीके से कि आगरा एंटर कर चुका हूँ। और अब बात रही वेदर की। वेदर इस समय इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ आसपास, शायद ये फ़ोन जज कर पाए और आप लोग समझ पाओ। इस साइड का और दिखाता हूँ। इतनी मतलब हवा तो खैर मेरे को एहसास नहीं हो रही, पर हल्की हल्की हवा चल रही है। और हवा के साथ साथ छोटी छोटी बौछार पड़ रही है फेस पे। मतलब मज़ा आ रहा है इस समय साइकिल चलाने में। बस सिर्फ एक ही दिक्कत हो रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बाइक राइडर होगा वही इस बात को, बाइक या फिर साइकिल राइडर होगा वही इस बात को समझ सकता है कि रेगुलर एक ही जगह नॉन स्टॉप बैठे रहने में क्या होता है। ये रन पाई करके कोई गांव है, शायद उसमें एंटर किया है मैंने एंटर किया है। पर इस समय बहुत हालत खराब हो। बस अगर जो समझ गया हो वो समझदार है, जो नहीं समझा हो उसको ना देखा। और ये मेरा 1 किलोमीटर और क्रॉस हो गया। 16 किलोमीटर बचा है। सॉरी, शायद आप नहीं देख पाए, पर 16 किलोमीटर बचा है। क्रॉस करते हैं। मैं जैसे ही किसी एक जगह पर पहुंचता हूँ जहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए, वहाँ पहुँच के बात करता हूँ। पर मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मैं आगरा फिरोज़ाबाद मतलब फिरोज़ाबाद टू आगरा नॉन स्टॉप मार रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई स्टॉप नहीं लिया है बीच में। सिर्फ एक स्टॉप लिया था, वो भी सिर्फ पानी पीने के लिए। जो मेरे बैग में ग्लूकोज रखा है सिर्फ उसी को पीने के लिए, वो भी अगर मेरा चैन से बाहर आ गया ऐसे ही हाथ डाल के पीछे से, क्योंकि वो चैन में रखा है मैंने बाहर नहीं निकाल के रखा है। अगर वो चैन से ही बाहर निकल आया तो मेरे को फिर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा ये आगे वाला बैग है, शायद आपको दिखे। ओके, इसमें मैंने कुछ खाने पीने का रखा हुआ है। तो जैसे ही ज़िप खोलता हूँ कुछ खाया और थोड़ा मुँह पहुँचा, वापस उसमें रख दिया। मतलब मुँह पहुँचने के लिए हैंकी है। आप लोग ये मत समझना कि खाने से मुँह पहुँच गई। और मतलब मैंने इसमें अपना ये जो वाला बैग है तो मैंने मोबाइल रख लिया है और साइकिल की चाबी रख ली थी। और साइकिल की चाबी के साथ साथ मैंने इसमें केले रखे थे। मैं केले खाना भूल गया हूँ। मतलब मैंने, ये लालच होता है ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। सांखों की ध्यान रही थी, सांखें खा ली। चॉकलेट की ध्यान रही थी, चॉकलेट खा ली। मेरे को ऐसा लग रहा है आगे बारिश तेज़ है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, क्या फ़ायदा फ़ोन भी ख़राब हो जाए।
रामबाग से पहले ही जो ट्रांसयमुना कॉलोनी पड़ जाती है, उसमें मेरी नानी का घर है। अब उधर तक पहुँचने में मेरे को लगभग आधा घंटा तो लगेगा। गाइस, अगर आप मेरे जैसा एक कोई राइड करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि मैंने शायद आपको अभी तक बताया है, पर जो मैंने अपनी लाइव लोकेशन वो अपने घर वालों के सभी फ़ोनों पे, जो एक दो मेरे बड़े भैया हैं, दोस्त वगैरह हैं, उन लोगों को भी सेंड कर दी है। और मेरी बातचीत भी कंटिन्यूसली चल रही है, जिससे मेरे घर वालों को मालूम पड़ता रहे कि हाँ, शिवम इज़ गोइंग ऑन, शिवम चल रहा है। अभी रास्ते पे एक फिर से, जैसे कहते हैं ना, हर जगह चलोगे तो कोई ना कोई मैटर तो होता ही है। अभी रास्ते पे एक मैटर हो गया। एक ईटीवाइज वाला बंदा, गाड़ी फिरोजाबाद की थी, गाड़ी फिरोजाबाद, उसने मेरे साइकिल के ये अब निकल के गई है जस्ट, कोई बात नहीं, मैं कैमरा चेंज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। उसने मेरे बगल में से जस्ट क्रॉस किया है, मतलब ओवरटेक करके जस्ट बगल में खड़ी कर दी है। मैंने उनसे कही अंकल को, अंकल भी एज थे, तो मैंने उनसे ज़्यादा कुछ कही नहीं। मैंने बोला कि अंकल थोड़ा देख के चलाओ। वो मेरे से कह रहे कि इंडिकेटर दिया तो था मैंने बोला अंकल मेरा इंडिकेटर मैं पीछे थोड़ी ना देखूँगा, आगे इंडिकेटर देखा जाता है, और मैं पीछे मुड़ मुड़ के थोड़ी ना देखूँगा इंडिकेटर को। तो उन्होंने बोली कि आपके लगी तो नहीं। मैंने कहा लगने से क्या मतलब होता है, बात तो आपने गलत ओवरटेक किया है ना, आपको या फिर तो वेट करना चाहिए या फिर जल्दी आगे ओवरटेक करना चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने भी कहा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, चलो निकलते हैं। बस चल रहे हैं, बौछार पड़ रही है मुझ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस फाइनली मैं आगरा पहुंच चुका हूं। आगरा में जस्ट मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरी नानी का घर बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ जाता है। शायद आपने मंडी देखी होगी, मंडी सब्जी आगरा की, जस्ट थोड़ा सा आगे चलते ही या 2-2.5 किलोमीटर चलते ही मेरी नानी का घर पड़ जाता है। बस अपनी नानी के घर 2 मोड़ की दूरी और 2 मोड़ की दूरी के बाद मैं अपनी नानी के घर पहुंच जाऊंगा। पर शायद आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। मेरे को थैंक्स टू गॉड मेरे को प्लस पॉइंट ये मिला कि जिस साइड मैं आगरा की साइड आ रहा हूँ, तो आगरे की साइड ही विंड चल रही है, हवा आगरे की साइड ही है। अब मैं ज़रा एक टर्न की वजह से मेरे को फिरोजाबाद की तरफ चलना पड़ गया, लगभग 50-100 मीटर। तो मेरे को पता चल रहा है कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। अगर मैं उल्टा चल रहा होता तो आते आते मेरी जान निकल जाती। अब मैंने एक पहला मोड़ लिया, बस 1-2 मोड़ की दूरी और है, सो मैं अपनी नानी के घर पहुंच जाऊंगा। फिर से डाउनवर्ड्स। गाइस बोलने पे थकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ रास्ते में, बस जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। सॉरी अगर कैमरा हिल रहा हो तो। चलो अब बाय बाय। अब बस इतना ही ब्लॉग, घर का ब्लॉग मैं नहीं कर सकता, परमिशन चाहिए होती है उसके लिए। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आप लोग बस मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैं कहीं ना कहीं बाहर जाता रहूँगा साइकिल से, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया तो मैं ज़रूर बाहर जाऊँगा। तो गाइस, thank you for watching guys. Keep watching, keep loving, keep supporting. Love you all. Stay fit and stay safe. Bye bye.